ज़िंदगी में ना ऐसे कई काम होते हैं जो हमें नामुमकिन लग रहे होते हैं। हमें लगता है ये काम ज़िंदगी में कभी हो ही नहीं सकते, लेकिन जब अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ होती है तो कोई भी काम मुश्किल नहीं रहता। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी मसला है, कोई भी तकलीफ़ है, कोई भी परेशानी है, चाहे वो रोज़गार के हवाले से है, औलाद के हवाले से है, शादी के हवाले से है, जॉब के हवाले से है या कर्ज़ के हवाले से है, तो आप सूरत मुज़म्मिल की मन्नत मान लें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी वो हाजत, वो दुआ जो परसों से रुकी हुई है, अल्लाह ताला आपकी वो हाजत इंशाअल्लाह ताला 3 दिन के अंदर कबूल करेंगे। तो वीडियो को अच्छे से देखा करें, लास्ट तक देखा करें ताकि आपको वजीफ़े की प्रॉपर समझ आए। मैं अपनी हर वीडियो में सूरत मुज़म्मिल का अक्सर जिक्र करती हूँ क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल सूरत है। अगर इसे पूरी यकीन के साथ, तवक्ल के साथ पढ़ा जाए तो अल्लाह ताला आपकी नामुमकिन हाजात को भी मुमकिन कर देते हैं, क्योंकि ये इतनी पावरफुल सूरत है। आज मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट गाइड करूँगी कि आपने किस तरह पढ़नी है, एक दिन में कितनी मरतबा पढ़नी है और किस टाइम पर पढ़नी है। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दें, ताकि इस तरह के अच्छे और प्यारे वज़ाइफ आप तक पहुँचे रहें। मैं हमेशा वही वज़ाइफ आपके साथ शेयर करती हूँ जो बहुत ईजी होते हैं, जो आप आराम से पढ़ सकती हैं। तो पहले भी मैंने कई बार सूरत मुज़म्मिल का वजीफ़ा आपके साथ शेयर किया है, काफ़ी लोगों ने इस पर कमेंट्स भी किए हैं कि ये बहुत अच्छी सूरत है, बहुत अच्छा वजीफ़ा है, इससे हमारे मसले हल हो गए हैं। मैंने सोचा क्यों ना एक दफ़ा और ये वीडियो बना दी जाए ताकि जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी उनको भी इससे फ़ायदा हो, और वो भी अपनी ज़िंदगी में अगर किसी भी मसले की वजह से परेशान हैं तो उनका वो मसला हल हो जाए। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो बात ये होती है कि जब भी हम कोई मन्नत मानें, जब भी कोई वजीफ़ा करें, तो हमारा ईमान कामिल होना चाहिए। हमें इस बात पर तवक्ल होना चाहिए कि हम जिस ज़ात से मांग रहे हैं वो अल्लाह ताला की ज़ात है और वो बेनियाज़ है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही, तो ये आपके दिल का, जहन का, कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जो हमारी कबूल नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हैं। कुछ दुआएं हमारे हक़ में बेहतर नहीं होती, कुछ चीज़ें हमारे हक़ में बेहतर नहीं होती, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम मांग रहे होते हैं लेकिन हमें नहीं पता होता कि वो हमारे हक़ में बेहतर हैं या नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला हमारे दिलों के राज जानते हैं, हमारी ज़िंदगी के आगे के मामलात अल्लाह को पता है। अगर आपकी कोई दुआ कबूल नहीं हो रही तो इसमें भी आपकी कोई ना कोई मसलहत होती है, और जो दुआ आपकी कबूल नहीं होती वो आगे के लिए ज़हीरा हो जाती है। तो कभी भी अल्लाह ताला की ज़ात से मायूस नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जब भी कोई वजीफ़ा करें तो कोशिश किया करें कि आपकी नमाज़ कज़ा ना हो। नमाज़ वैसे भी हमें 5 वक्त अदा करनी चाहिए, लेकिन जब हम कोई वजीफ़ा कर रहे होते हैं तब कोशिश किया करें कि आपकी कोई भी नमाज़ कज़ा ना हो, क्योंकि जब आप 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला के बहुत करीब होते हैं, तो आपकी दुआएं जो है ना उनके कबूल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोशिश किया करें कि 5 वक्त नमाज अदा किया करें। अगर किसी के लिए दिल में नफ़रत है तो उसको माफ़ कर दें, अगर किसी ने आपके साथ ज़्यादती की है तो उसको माफ़ कर दें। जब दिलों में नफ़रतें होती हैं ना तो तब भी हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। दिलों में हसद होते हैं, कीने होते हैं, बूज़ होता है, तो भी हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। दिलों को हमेशा साफ़ रखना चाहिए। कहते हैं ना कि जिस्म का एक ऐसा हिस्सा है, अगर आप उससे पाक कर लें तो आपका पूरा जिस्म पाक हो जाता है, आपकी रूह तक पाक हो जाती है, और वो जिस्म का हिस्सा है हमारा दिल। अगर आप दिल को साफ़ रख लेते हैं हर इंसान के लिए तो आपकी ज़िंदगी की हर मुश्किल हल हो जाती है। आप खुद देखेंगे कि जब आप किसी से बदला लेने का सोचते हैं ना तो आपका दिल बेसुकून होता है, लेकिन जब आप किसी को माफ़ कर देते हैं ना तो आपके दिल में एक सुकून उतर आता है। तो कोशिश किया करें कि देखें, हकूकुल्लाह माफ़ हो जाते हैं, हकूकुल इबाद का मामला बड़ा सख्त है। तो किसी भी इंसान के साथ ज़्यादती करने से पहले ये सोच लिया करें कि अगर उसने अल्लाह ताला के सामने हमारी फ़रियाद कर दी तो हमारा क्या होगा। देखें, 5 वक्त नमाज अदा किया करें, इस्तिग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी का लाज़मी हिस्सा बना लें। जब आप अपने गुनाहों की तौबा अल्लाह ताला से करते रहते हैं ना तो तब भी अल्लाह ताला आपके गुनाह माफ़ कर देते हैं। इस्तिग़फ़ार करना ही अपने गुनाहों की माफ़ी नहीं है। आप प्रॉपर एक तरीके से इस तरह इस्तिग़फ़ार किया करें कि अल्लाह ताला को भी पता चले कि मेरा बंदा मुझसे शर्मिंदा है, मेरा बंदा अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा है। आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और अब भी बता रही हूँ कि आप सिर्फ़ और सिर्फ एक तस्बीह अव्वल आखिर 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी के साथ पढ़ के आपने दरमियान में आपने सिर्फ़ और सिर्फ एक तस्बीह अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह की पढ़नी है। और ये जो सूरत मैं आपको बता रही हूँ, सूरत मुज़म्मिल, ये आपने तब करनी है जब आपको कोई बड़ी हाजत हो, ठीक है। छोटे मोटे मसाइल के लिए ऐसे नहीं आपने करनी, कोई बड़ा मसला हो, मतलब अगर आपकी शादी नहीं हो रही तो आप इसके लिए, अगर आपकी औलाद नहीं हो रही या आपके रिस्क में बहुत ज़्यादा तंगी है तब कर सकते हैं। मतलब मेन मसाइल के लिए, ये नहीं है कि आपने कहीं जाना था आप नहीं जा सके तो आपने सूरत मुज़म्मिल की मन्नत मान ली। ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगा करें। मन्नतें या वज़ाइफ तब आप क्या करें जब आपको ज़िंदगी में कोई बड़ी हाजत आती है।
تو آپ کی زندگی میں کوئی بھی حاجت ہے، جیسے شادی کو آپ کے 4-5 سال ہو گئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ابھی تک آپ کو اولاد نہیں دی، تو آپ اس کے لیے یہ وظیفہ منت کر سکتی ہیں، سورۃ مزمل کی منت۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں ایسی جو بڑے بڑے مسائل کے لیے، زندگی میں جو بڑے مسائل ہوتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ ناممکن ہے، جو حل نہیں ہو سکتے، یہ ان کے لیے کرنی چاہیے۔ تو چلتے ہیں وظیفے کی طرف، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے وظیفہ کس طرح کرنا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ نا پورے ایک تو پہلے کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے، دل میں کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں رکھنا کہ ہمارا وظیفہ قبول ہوگا نہیں ہوگا، نہیں۔ جب دل میں ڈاؤٹ ہوتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ میرا بندہ جیسا مجھ سے گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہو جاتا ہوں۔ تو آپ کوشش کیا کریں کہ آپ دل سے یقین کے ساتھ وظیفہ کیا کریں کہ میں جو یہ وظیفہ کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ لازمی قبول کریں گے۔ تو وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے کسی بھی دن آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں، چاہے فرائیڈے سے کر دیں، جمعہ، جمعرات، ہفتہ، جس دن بھی آپ فری ہوں تو آپ نے اس دن سے یہ سٹارٹ کر لینا۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی دن سٹارٹ کرنا ہے، مسلسل 3 دن آپ نے کرنا ہے۔ آپ نے دیکھ لینا ہے کہ ان سے 3 دن آپ فری ہیں تو آپ نے ان 3 دنوں میں کرنا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے نا درمیان میں 41 مرتبہ سورۃ مزمل کو پڑھنا ہے، ایک ہی ٹائم پہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ صرف ایک ہی ٹائم پہ، یہ نہیں ہے کہ 10 بار اب پڑھ لی، 10 بار رات کو پڑھ لی، 10 بار نہیں، آپ نے ایک ہی ٹائم میں 41 مرتبہ سورۃ مزمل کو پڑھنا ہے، کسی ایک جگہ پہ بیٹھ کر، کسی ایسی جگہ پہ بیٹھ کر جہاں پر خاموشی ہو، جہاں پر آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، شور نہ ہو، جہاں پر آپ پوری توجہ کے ساتھ یہ وظیفہ کر سکیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے 41 مرتبہ یہ پڑھنی ہے سورۃ مزمل۔ اور آپ نے آج اگر مطلب جمعے میں کی ہے تو ہفتے والے دن اگر آپ نے جمعے والے دن ظہر میں کر لیا ہے تو ہفتے والے دن آپ اس کو مطلب مغرب میں بھی کر سکتے ہیں۔ ٹائم کا کوئی نہیں ہے، دن میں جس بھی ٹائم آپ کو فری ٹائم ملے آپ نے کرنا ہے۔ اور آپ نے 3 دن یہ وظیفہ کرنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے درمیان میں 41 مرتبہ سورۃ مزمل کو پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کو پیش کرنا ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں، جب آپ کا مسئلہ، آپ کی حاجت، آپ کی پریشانی، آپ کی دعا قبول ہو جائے تو آپ نے لاسٹ میں پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے رو کے، اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا تو آپ ویسے بھی کریں گے، تو لاسٹ میں اللہ تعالیٰ کے یہ کرنا ہے کہ کوئی صدقہ دے دینا ہے کسی چیز کا، اور اس کے علاوہ آپ نے شکرانے کے نفل ادا کرنے ہیں۔ کسی غریب کو صدقہ دے دیں، کچھ پیسے دے سکتے ہیں، کوئی سوٹ دے سکتے ہیں، کچھ کھانا کھلا سکتے ہیں، جیسا بھی آپ کو مطلب آپ جتنا آپ کر سکتے ہیں افورڈ، آپ نے صدقہ دینا ہے اور اللہ تعالیٰ کے مطلب بارگاہ میں شکرانے کے نفل ادا کرنے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ دوسروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں اور کوئی پیارا سا کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ ویڈیو واچ کرنے کے لیے۔